ऑलरेडी आपने बहुत सारी बुक्स खरीद ली है ना, और अब आपको यही बुक्स पूरे साल भर पढ़नी है ताकि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम ना रह जाएं। और आपने पक्का हर सब्जेक्ट में 4 से 5 बुक्स पढ़ने का टारगेट तो सेट कर लिया होगा ताकि गलती से भी कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो वेल डन बच्चों, आपका ये डिसीजन एकदम गलत है। आपने अपनी क्लास 12 की स्टार्टिंग ही बिल्कुल गलत पॉइंट से कर दी है, ये सोचकर कि हर सब्जेक्ट में जब आप 4 से 5 बुक्स पढ़ रहे होंगे तब आपका जो स्कोर आएगा वो बेटर होगा कंपेयर टू अगर आप हर सब्जेक्ट में 1 से 2 बुक ही लेते हैं लेकिन उन्हीं का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। और आप ये गलती ना करें और आपको वो कुछ बुक्स पता हो जिनको आपको पढ़ना है लेकिन उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी है वो बेस्ट बुक्स क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए फॉर 2025-2026 सेशन। तो चलिए फटाफट से उन बेस्ट बुक्स को जान लेते हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चे 100% गारंटी रहती है इस बात की कि जो ये आपका ड्रीम है क्लास 12 में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने का वो पक्का ही पूरा होने वाला है। अब आपको अपने दिमाग को ऐसे बुक से नहीं भर लेना है, पर छोटा सा दिमाग है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, बल्कि आपको कुछ ही बुक्स को फॉलो करना है, उन्हीं का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है ताकि आपकी रिटेंशन पावर भी ज्यादा रहे। अब क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स हमारे कुछ पढ़ रहे होते हैं ये सारे मेन सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। तो चलिए फिर एक एक करके हर सब्जेक्ट में आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब अकाउंटेंसी में बच्चे आप 12th क्लास में 3 बुक्स पढ़ते हैं। कौन सी हैं वो 3 बुक्स? सबसे पहले आपका पार्ट ए, देन पार्ट बी एंड देन कम्स योर पार्ट सी। ओके, अब पार्ट ए में आप पढ़ते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में, अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। पार्ट बी में आप पढ़ते हैं अकाउंटेंसी फॉर कंपनीज, और पार्ट सी में आप पढ़ते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ओके, तो यहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस रहता है। अब बच्चे क्लास 12 अकाउंटेंसी में आपके लिए जो एनसीईआरटी है वो इनफ नहीं रहती है, तो जो बुक्स बच्चों को रिकमेंड की जाती है, सजेस्ट की जाती है और जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, वो है आपकी टीएस गिरेवाल एंड डीके गोयल। आप इन दोनों में से ही किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं अपनी क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए। अब नेक्स्ट बात करें हम हमारी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में बच्चे आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पर क्लास 12 में 2 बुक्स, वन इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर भी बच्चे एनसीईआरटी पर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देखते हुए मिलेगी कि लोग ज़्यादातर टीआर जैन एंड वीके ओरी को फॉलो करते हैं क्योंकि बच्चों को यहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलती है, एमसीक्यूज भी मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिनको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब इकोनॉमिक्स के लिए टीआर जैन एंड वीके ओरी या फिर आप संदीप गर्ग को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बुक्स इक्वली गुड हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से दोनों में से किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू बिजनेस स्टडीज, बच्चे बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके क्लास 12 का जिसमें आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में जो आपकी एनसीईआरटी है उससे आपकी जो थियोरी पोर्शन रहता है आपके सब्जेक्ट का वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और यहाँ से थियोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो फॉलो यहाँ पर करनी ही है, लेकिन क्योंकि आपके बिजनेस स्टडीज में आपको एमसीक्यूज, केस स्टडी वगैरह देखने को मिलते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं रहती है। आप उस चीज़ के लिए इन तीनों में से किसी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप पूनम गांधी की बुक ले सकते हैं या फिर सुभाष दे या फिर आर.के. सिंगला, आप किसी भी एक बुक से सप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी को। तो आपको एक एनसीईआरटी पढ़नी है और इन तीनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू योर मैथ्स, मैथ्स में बच्चों के पास अप्लाइड मैथ्स भी है, कोर मैथ भी है। तो अगर आप कोर मैथ के बारे में बात करें तो वहां पर तो आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट हो जाती है बच्चे, लेकिन जब आप अप्लाइड मैथ में जाते हैं तो वहां पर एनसीईआरटी इनफ नहीं रहती है। वहां पर आप एमएल अग्रवाल से पढ़ सकते हैं, एमएल अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू इंग्लिश, इंग्लिश के लिए सब आपसे यही कहेंगे कि भाई आप एनसीईआरटी पर ही स्टिक करें। आपकी 2 बुक्स हैं इंग्लिश में, एक है विस्टास एंड दूसरी है फ्लेमिंगो। दोनों में ही आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है और बाद में जब आपकी बुक्स कंप्लीट हो जाती है तो आप रिवीजन के लिए या फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए तब आप दूसरी बुक्स से रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ओके बच्चे, तो ये है आपकी क्लास 12
का जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको कौन सी बेस्ट बुक्स फॉलो करनी है। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप ऐसे पूरी दुकान खोल दें बुक्स की और आप पूरे साल भर उन्हें पढ़ भी ना पाएँ, आपके पैसे भी वेस्ट, प्लस अगर आपने पढ़ भी ली तो आप उतना रिटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना बच्चे, तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं। और आप अगर इतनी बुक्स को रिवाइज करने बैठेंगे तो आपका रिविजन भी कैसे होगा। इसीलिए अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, अपनी बुक्स लिमिटेड रखिए, लेकिन उनका रिविजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए। यही आपके लिए एक की बन सकती है आपकी सक्सेस की। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसको यूज कीजिए और अपने लिए बस बेस्ट बुक्स ही परचेज कीजिए, उन्हीं से पढ़िए और क्लास 12th में रॉक कर दीजिए। थैंक यू।